बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द किडनी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। टेंथ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 है। टॉपिक मैंने लिख दिया है फंक्शन ऑफ किडनी। जी, किडनी कंट्रोल केमिकल कंपोजिशन ऑफ जो हमारा गुर्दा है ये खून की कीमियाई तरकीब को कंट्रोल करता है। टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड and convert it into urine। कि ये वेस्ट मटेरियल को यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये फंक्शन है किडनी का। तो आज हम पढ़ेंगे इसके 3 मेजर फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन प्रेशर फिल्टरेशन। When blood enter into the glomerulus through renal artery, जब यहां से ब्लड रेनल आर्टरी से ब्लड आता है और ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हो जाता है। When blood reach to the glomerulus, reached into the glomerulus, the pressure of blood is very high। Pressure of blood very high। यहां पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहां से मवाद निकलकर बोमैन कैप्सूल के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं हम बोमैन कैप्सूल। इसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड यहां पहुंचता है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी तो बोमैन कैप्सूल के अंदर कुछ मवाद निकलकर यहां आना शुरू हो जाता है। यहां पर बोमैन कैप्सूल के अंदर आना शुरू हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 ग्लूकोज एंड वाटर। ये 4 चीजें यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं। वाटर, ग्लूकोज, यूरिया एंड साल्ट, ये बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। और अब ये कहां पड़ी हुई है? बोमैन कैप्सूल के अंदर। अब ये इंटर हो गई है बोमैन कैप्सूल। दीज मटीरियल इंटर इनटू द बोमैन कैप्सूल कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब जो मटेरियल यहां पे इंटर हो चुका है इसको हम पढ़ भी रहे हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्टर मटेरियल बोमैन कैप्सूल के अंदर आया है, इस फिल्टर मटेरियल्स को फिल्टर मटेरियल्स इज कॉल्ड एज बोमैन फिल्टरेट। बोमैन फिल्टरेट। अब 2 चीजें हैं यहां पर कि सबसे पहले रेनल आर्टरी से ब्लड इंटर होता है
ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से कुछ अमाउंट मटेरियल निकलकर बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। उसमें साल्ट है, यूरिया है, वाटर एंड ग्लूकोज। ये स्मॉल साइज के होते हैं, दे आर वेरी इन स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पोरस होती है, यहां से निकलकर आ जाती हैं। लेकिन यहां पर कुछ लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, यहां पर कुछ लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। एक लार्ज पार्टिकल्स ये समझ लें, और एक ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं इनमें क्या है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन। They cannot filter because they are in large size. They cannot filter through the Bowman glomerulus to the Bowman capsules. ये यहीं पे स्टक रहते हैं। ऐसे समझ लें कि जैसे आपने कुछ छालनी लगाई है, वही प्रेशर जब बहुत ज्यादा तेज होता है तो वही मटेरियल सिर्फ तेजी से गुजरते हैं, जिनके साइज छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं वहीं पे ही स्टक आउट हो जाते हैं। और 20% ब्लड प्लाज्मा enter into glomerulus. ब्लड प्लाज्मा इंटर इनटू द ग्लोमेरुलस। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, जिसको हमने कहा था प्रेशर फिल्टरेशन। दूसरा पार्ट इसका, इसको हम कहते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेनल कार्पुसल्स और दूसरे को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। यहां पर रेनल कार्पुसल्स मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके अंदर दो पार्ट्स आते थे, बोमैन कैप्सूल और दूसरा था ग्लोमेरुलस। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले and third part distal convoluted tubules. Convoluted tubules इसके तीन पार्ट्स थे। इसका ये पहला पार्ट शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पूरा लेक्चर डिटेल के अंदर ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको नेफ्रॉन की साख पढ़नी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा जज़ब करना। ये जो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ग्लोमेरुलस, ये बोमैन फिल्ट्रेट नहीं होता, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मूव करता है, ये फिर इसके अंदर से मूव करता है पहले पार्ट के अंदर से, यहां से ऐसे ये आ जाता है। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है, और इसके अंदर से मैनी यूजफुल मटेरियल रीअब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। अब रेनल ट्यूब्यूल्स के मैंने आपको बताया तीन हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहां पे हम बनाएंगे अब लूप ऑफ हेनले। देन अगेन पार्ट इसका जिसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब यहां से मवाद मूव करके आता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहां पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो कुछ यूजफुल मटेरियल, इसका मतलब यह है, आपको एक सादा एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने घर से कचरा उठा के बाहर फेंक दिया, थोड़ी देर बाद आपको याद आया उसके अंदर तो मैंने बहुत सारी यूजफुल चीजें थी मेरी, वो मैंने फेंक दी, फिर आप उधर से वापस से उसको गेन करके लाते हैं। तो ऐसे इधर भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीजें वापस यहां से
ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं, वापस ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के जरिए से ब्लड में जाना शुरू, यूजफुल मटेरियल। तो इनके अंदर से आप यूजफुल मटेरियल कौन से, यहां से पहला लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, 100% glucose and amino acids are most of salt are reabsorbed into the proximal convoluted tubules। पहले पार्ट के अंदर, ये जितना पार्ट मैंने यहां से शुरू किया है, यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक इसकी एंडिंग है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर वाटर ऑब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आल्सो ऑब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये रीअब्जॉर्प्शन। अब कुछ चीजें वापस चली गई थी इधर इस मवाद के अंदर, बॉडी को उसकी जरूरत पड़ी, इन्होंने वापस इनको गेन करना शुरू कर दिया, यहां से ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। अच्छा, सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद यहां से ये है लूप ऑफ हेनले, ये डाउन जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्ब्ड वाटर। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से ये पूरे का पूरा लूप ऑफ हेनले है, इसको कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां से कौन सी चीज ऑब्जॉर्ब होगी, यहां से जनाब सॉल्ट की ऑब्जॉर्प्शन होती है। ये दोबारा आपको बता देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि दोबारा से चीजों को जज़ब करना है। जब यहां से मटेरियल फिल्ट्रेट होके आगे रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहां से मटेरियल मूव करके आता है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड अब्सॉर्ब हो जाते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है सॉल्ट का, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां से भी तो कुछ चीज की रीअब्जॉर्प्शन होगी ना, यहां पे सम अमाउंट ऑफ वाटर, इसकी भी रीअब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। ट्यूबुलर सेक्रीशन, थर्ड फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। फुल substance enter into blood capillaries, remaining waste which are present in the blood moves from blood capillaries into the renal tubules। के रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। ये जो रिमेनिंग वेस्ट है, ये जो वेस्ट, रिमेनिंग वेस्ट मटीरियल और फ्लूइड इज कॉल्ड एज यूरिन। ये जो आखिरी, इसको क्या कहते हैं हम, यूरिन कहते हैं। कि यूजफुल सब्सटेंस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, जो रिमेनिंग वेस्ट बन जाता है, जो ब्लड के अंदर वो मूव करता है ब्लड कैपिलरीज इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स। अभी भी इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस आना शुरू हो जाता है इनके अंदर,
लूप में फैलने में आ जाएगा, ये भी इसका ही पार्ट है, और आगे आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसके बाद यहां पे आ जाए, ये वेस्ट मटेरियल आ गया सारा। अब इस वेस्ट मटेरियल्स को हमने नाम देना है यूरिन का, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। ये जनाब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट इसको आगे सेंड करती है रेनल पेल्विस को, रेनल पेल्विस इसको आगे मूव करवाता है यूरेटर के पास, यूरेटर इसको आगे मूव करवाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, एंड देन एक्सपेल आउट फ्रॉम बॉडी। उसके बाद हम इसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो के बारे में गाइड जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो से कितने % मुतमईन हैं।